नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी जातकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस माह का जो समय है आप सभी के जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण समय गुजरने वाला है। आपके सारे सपने सच होंगे और आप जो चाहोगे वह पूर्ण होगा। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि व्यक्ति के जीवन काल में जब ग्रहों की स्थिति बदलती है तो उनके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपके जीवन में कुछ अद्भुत चमत्कार होने वाले हैं जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा अब आपके ऊपर बनने जा रही है। माता अब आपके किस्मत में धन की वर्षा करने वाले हैं, जिससे दोस्तों आपके जीवन काल में वह खुशियां आप महसूस करेंगी जो आज तक कभी नहीं किए थे। वह आपके सारे सपने पूरे होंगे जो सपने दोस्तों आपने पूर्ण अभी तक नहीं किए थे। दोस्तों, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण करने जा रही है और यदि कोई पैतृक संपत्ति है वह भी इन दिनों आपको मिलने वाला है। दोस्तों, यह महीना आप सभी के जीवन काल को बदलने वाला साबित हो सकता है। यह चमत्कार दोस्तों माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान होकर कर रही है, तो आपके घर में जैसी स्थितियाँ चल रही है उसे वैसे ही चलने दीजिए। घर में मान सम्मान बनाए रखिए, बड़ों का आदर करिए और घर को साफ सुथरा जरूर रखिए। और दोस्तों, आपको एक जानकारी दे दूं, यदि दोस्तों आप घर के बाहर बहुत सारे चप्पल जूते इकट्ठे करके रखते हैं तो दोस्तों यह गलती आप बिल्कुल भी ना करें। जो आप रोजाना पहनते हैं उसे दोस्तों आप एक दो वहाँ रख सकते हैं। दोस्तों, ऐसा रखें कि कोई भी आए तो सबसे पहले उसी पर नजर रहो। दोस्तों, ऐसा नहीं। और जो जूते चप्पल को आप नहीं पहनते तो उसे कृपा करके अंदर रखिए या फिर ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ से किसी की नजर ना पड़े। दोस्तों, आपको बता दें कि जीवन काल में धन मिलने की बहुत ही ज्यादा प्रवृत्ति मिल रही है। ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं अचानक से धन मिल जाए। वह आपके पुश्तैनी खजाने भी हो सकते हैं जो वर्षों पुरानी हो और आपको अभी अभी इन्हीं दिनों में पता चले। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी गंभीर जानकारी प्रदान करने वाले हैं जिसका आपको अंदाजा तक नहीं था, जिसे दोस्तों आप मामूली समझ रहे थे, परंतु वह खास होने वाला है और आज आपका बेड़ा पार होने वाला है। अभी तक आपको नहीं पता था कि वह आपके घर का कौन सा कोना है जहाँ पर पुश्तैनी खजाना मौजूद है। तो दोस्तों, इस रात से पर्दा उठेगा। आज की ही इस वीडियो में दिल थाम कर बैठिए। महादेव जी के सच्चे भक्त सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जिससे आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, बात बहुत ज्यादा गंभीर बताएंगे, कान लगाकर सुनते रहिए। यानी कि दोस्तों वह जगह जहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा आपस में मिलती है वही दोस्तों ईशान कुंड कहलाता है। वही स्थान है जहाँ पर पुश्तैनी खजाना मौजूद है। इस खजाने को प्राप्त कैसे करना है इसके बारे में दोस्तों आगे बात होगी। अपने जीवन का थोड़ा सा कीमती समय दे करके वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। बस आपसे हमारी ये इतनी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, इस स्थान पर भगवान शिव का अधिपत्य होता है। इसे आप कोई मामूली कोना ना समझिएगा। जिसने इसका महत्व समझ लिया उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया। यह कोना आपको जिंदगी में बहुत कुछ दे सकता है। साथ ही इस दिशा के स्वामी ग्रह भगवान बृहस्पति और केतु माने जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे राज की बातें भी होंगी। दोस्तों, हम आप लोगों को इस कोने का महत्व बताएंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण एक बेहद ही शुभ दिशा है। यहाँ पे उत्तर और पूर्व दिशा आपस में मिलती है। इसी के साथ दोस्तों, यह किसी भी जगह पर वास करने वाले जातक के मन में फैसला लेने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अर्थात आप ईशान कोण को सही नहीं रखें तो कहीं न कहीं से आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा दोस्तों। और अगर आपने रखा इनका खास ख्याल
और दोस्तों साफ सफाई, तो दोस्तों आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों आपकी सोचने की शक्ति भी ज़बरदस्त रहेगी। आपके मन में बेवजह उलझने भी नहीं रहेगी। आप अपने जीवन के लक्ष्य को साध पाएंगे। चूंकि भगवान बृहस्पति किसी भी जातक की कुंडली में संतान के कारक होते हैं, ऐसे में यह दिशा वंश वृद्धि का भी कारक होता है। इस दिशा का वास्तु सही है तो घर में खजाना मौजूद है। अगर खजाना मौजूद नहीं है तो इंसान खुद अपने हाथों से बना लेगा। और अगर इंसान को सही नहीं है तो यह दोस्तों बाद में दिक्कतें आती हैं। तो आपको घर के ईशान कोण में क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा, बहुत ही गंभीर बातें आपको बताएंगे जो आज से पहले आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों ईशान कोण में रखी जाने वाली चीजें क्या क्या है जो आपके जीवन के लिए शुभ रहेगी, दोस्तों यह जरा ध्यान से सुनिएगा। घर के अलावा हम जहां ऑफिस में कार्य करते हैं वहां पर भी ईशान कोण बनवाया जाता है। दोस्तों अगर मंदिर है तो और भी शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। ईशान कोण में जल संबंधित चीजें जैसे कि हैंडपंप, पानी की टंकी आदि अगर आप रखते हैं, यानी कि घर में जो उत्तर पूर्व मिलन होता है, जो कोना कोई भी पानी की टंकी अगर आप रखते हैं या पानी से भरा लोटा रखते हैं तो काफी अच्छे सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है। चूंकि यह घर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है, इसलिए इस जगह पर हमेशा हमें साफ सफाई रखना चाहिए। यानी कि जो आपके घर का ईशान कोण है उसे पूरी तरह से स्वस्थ रखना है। अगर आप माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, आपके घर का खजाना इसी कोने में छुपा हुआ है। वैसे तो दोस्तों धन रखने के लिए उत्तर दिशा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन आप ईशान कोण में धन या आभूषण रखे हैं तो आपके घर का मुखिया हमेशा बुद्धिमान व स्वस्थ रहता है। वह हमेशा सही निर्णय लेता है। उनकी बुद्धि के आगे सब फीके हैं। उस दिशा में मौजूद दीवार को पीले रंग से पेंट कराना बड़ा ही शुभ होता है। अब पीले रंग से क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो इस दिशा के स्वामी ग्रह है वह भगवान बृहस्पति है और बृहस्पति का संबंध पीले रंग से है। तो दोस्तों कहीं न कहीं बातें आपको समझ में आ रही होगी कि कितनी गंभीर बातें आपको हम बता रहे हैं, परंतु दोस्तों सावधान हो जाइए। अब जो बात हम आपके सामने रखेंगे वह दोस्तों चौंकाने वाली रहेगी। बहुत सारे लोग अक्सर यह गलती कर जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें आज से पहले पता ही नहीं था जो हमारे घर के उत्तर पूर्व दिशा है उसी को ही ईशान कोण कहते हैं। पर खैर दोस्तों आज की इस वीडियो से पता चल ही गया होगा, परंतु आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में कुछ ऐसी चीजें भी रखी हुई है जो कहीं ना कहीं आपकी बर्बादी का कारण बनती है। और ईशान कोण में तो खासकर हमें ऐसी चीजें नहीं रखनी है। तो दोस्तों क्या है वह चीजें, जरा दोस्तों ध्यान से सुनिए। ईशान कोण में गलती से या भूल से भी शौचालय का निर्माण नहीं कराना चाहिए। मान लीजिए आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा में शौचालय है तो दोस्तों यह बहुत ही गलत है। इससे घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर पूर्व के कोने में स्टोर हाउस, लोहे का भारी सामान, कबाड़, रसोई आदि भी नहीं बनवाना चाहिए। इससे घर के सभी सदस्यों का मानसिक तनाव बढ़ता है, यानी कि दोस्तों टेंशनें बढ़ती है, साथ ही आर्थिक विपन्नताएं बढ़ती है। हमेशा वह इंसान चिड़चिड़ा ही रहता है और घर का मुखिया हमेशा ही परेशान रहता है। ईशान कोण में दोस्तों कभी भी कबाड़ या खराब सामान ना रखें। दोस्तों हमें उत्तर पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखना है। वहाँ पर दोस्तों आप अपना पूजा घर बनवा सकते हैं और रोजाना दोस्तों शाम के समय देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। कहते हैं घर के ईशान कोण में जो रोजाना दीपक जलाते हैं उससे संपन्नता, धन, यश, वैभव, समृद्धि,
समस्त चीजों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। तो दोस्तों हमें कमेंट के जरिए आप ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।